नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सरुपमा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बीच हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए ऑनलाइन ई पंजीकरण की व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी अब 5 की बजाय 2 दिन की एडवांस बुकिंग पर हिमाचल आ सकते हैं और उन्हें 72 की बजाय 96 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोविड टेस्ट रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। सरकार इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों को विद्यार्थियों से मासिक ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा है कि ट्यूशन फीस में रियायत देने के बारे में अभिभावक स्कूल प्रशासन को प्रतिवेदन दे सकते हैं। अदालत ने कहा है कि पिछली बकाया ट्यूशन फीस 2 महीने का नोटिस देकर बिना किसी लेट फीस के ली जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया था। इसमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाने की बात कही गई थी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि अब ऐसे दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक मानी जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 75.92% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या 24,04,000 से अधिक है। ये मौजूदा सक्रिय मामलों से 3 गुना ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण कोविड-19 अस्पतालों में सभी तरह के मरीजों के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध हुआ है। स्वस्थ होने वालों की बढ़ती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है। इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्यु दर 1.84% है, जो विश्व में सबसे कम है। मौजूदा समय में देश में 7,04,348 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि अब तक देश में 3,68,27,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 9,25,000 से अधिक टेस्ट किए गए। जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस समय कुल 1,520 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोविड-19 नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें से 984 सरकारी तथा 536 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,101 हो गई है। मौजूदा समय में 1,436 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 99 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 123 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। सिरमौर जिला में सर्वाधिक 30 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोलन और कांगड़ा में 15-15, ऊना में 12, चंबा में 8, बिलासपुर में 6, मंडी में 4, हमीरपुर और किन्नौर में 3-3, शिमला में 2, जबकि कुल्लू से 1 कोरोना मामला शामिल है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए मीडिया कार्यक्रम निर्माण से संबंधित निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन, फिल्मों की शूटिंग, टेलीविजन कार्यक्रमों, वेब सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक तथा फिल्म संचार माध्यमों में विषय वस्तु तैयार करने सहित सभी मीडिया कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य है। ये स्पष्टीकरण सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से बाहर के सभी तीर्थ यात्रियों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की वैध रिपोर्ट लानी होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार ये रिपोर्ट वैष्णो देवी यात्रा के कटरा आधार शिविर में आगमन के समय से 48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट के बिना श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।